70 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री सुपरस्टार से भरी पड़ी थी। अमिताभ बच्चन के अलावा राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और सुनील दत्त जैसे कई एक्टर्स का जलवा देखने को मिलता था। मगर सच कहूँ तो बॉलीवुड के शहंशाह के आगे सिर्फ एक ही एक्टर टिक पाते थे और यही कारण था कि उन्हें दूसरा सुपरस्टार भी कहा जाने लगा था। ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि थे विनोद खन्ना। 70 के दशक में विनोद खन्ना ने अपनी शुरुआत बड़े और विलेन के रोल से की थी। उन्होंने अपनी इस भूमिका में दर्शकों का दिल जीता और लंबे समय तक धाक जमाए रखी। 1969 में फिल्म मन का मीत से शुरू हुआ उनका करियर। बाद में सच्चा झूठा और आन मिलो सजना जैसी फिल्में भी उनके नाम थी। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने पूरी लाइमलाइट लूट ली थी। फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आया जब वो हीरो बनने की तरफ आगे बढ़े और हीरो के रोल में भी उन्हें बेइंतहा सफल मिली। 1971 में आई फिल्म मेरे अपने से उनका हीरो बनने का सफर शुरू हुआ, जो 1973 की सुपरहिट फिल्म कच्चे धागे तक परवान चढ़ गया। ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई और इसके बाद विनोद खन्ना इंडस्ट्री के सबसे महंगे कलाकार बन गए थे। उनके स्टाइल और फैशन का हर कोई दीवाना हो गया था। दोस्तों, विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन ने एक साथ 10 फिल्में की और मिलकर कई ब्लॉकबस्टर हिट्स दी, जैसे 1976 में हेरा फेरी, 1977 में खून पसीना और उसी साल आई अमर अकबर एंथनी और परवरिश भी सुपरहिट रही। और फिर 1978 में आई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर ने तो बॉक्स ऑफिस पर सफलता के कई रिकॉर्ड तोड़ डाले। अगर निष्पक्ष होकर देखा जाए तो विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन दोनों ही हिंदी सिनेमा के महान कलाकार हैं। दोनों की अपनी अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। कौन एक दूसरे से बेहतर है ये तय कर पाना काफी मुश्किल है, पर कुछ ऐसे मापदंड है जिन पर हम ये निर्णय ले सकते हैं कि दोनों में से बेहतर कौन है। एक्टिंग स्टाइल और बहुमुखी प्रतिभा, हिट और फ्लॉप फिल्मों की संख्या, सांस्कृतिक प्रभाव, व्यावसायिक सोच, कमबैक सफलता अनुपात। सबसे पहले देखते हैं एक्टिंग स्टाइल और बहुमुखी प्रतिभा। इस श्रेणी में निसंदेह अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना पर भारी पड़ते हैं। अमिताभ बच्चन की एक्टिंग की रेंज, चाहे वो इंटेंस ड्रामा हो या हल्की फुल्की कॉमेडी, उनका कोई मुकाबला नहीं। जबकि विनोद खन्ना की स्क्रीन प्रेजेंस और हीरोइक अपील अमिताभ बच्चन से कहीं ज्यादा बेहतर है। उनका माचो लुक कई एक्टर्स पर भारी पड़ता था और वो इंटेंस सीन भी बिल्कुल सहजता से निभा जाते थे। जैसे उनकी फिल्में अमर अकबर एंथनी, क्षत्रिय और राजपूत में उनकी दमदार परफॉर्मेंस देखी जा सकती है। सेकंड है हिट और फ्लॉप फिल्मों की संख्या। इस सेगमेंट में भी अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना से मीलों आगे है। विनोद खन्ना ने अपने करियर में 6 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है। सच्चा झूठा, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, कुर्बानी, दबंग और दबंग 2। लेकिन इनमें से एक भी फिल्म ऐसी नहीं है जिसमें वो सोलो हीरो हो। जैसे सच्चा झूठा में वो विलेन थे और दबंग में वो सलमान खान हीरो थे। वही अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में 11 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, दीवार, शोले, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, नसीब, लावारिस, कुली, मर्द, कभी खुशी कभी गम और कल्कि। इनमें से 3 फिल्में लावारिस, कुली और मर्द उनके दम पर ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। अगर हिट फिल्मों की बात करें तो विनोद खन्ना ने 27 हिट फिल्में दी, जबकि अमिताभ बच्चन ने 2020 तक 45 हिट फिल्में दी है। तो यहाँ भी साफ तौर पर विनर अमिताभ बच्चन ही है। सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव में भी अमिताभ बच्चन मीलों आगे थे। 70s से 80s तक उनका हिंदी सिनेमा पर प्रभाव साफ देखा जा सकता है। उनके लिए खास रोल्स लिखे जाते थे और उनको लेकर ही एंग्री यंग मैन की छवि गढ़ी गई थी। उनकी पर्सनैलिटी और उनकी फिल्मों का प्रभाव उस दौर के युवाओं पर साफ दिखता था। इसी प्रभाव के चलते उन्हें मेगा स्टार और सदी के महानायक जैसे शब्दों से नवाजा जाता था।
विनोद खन्ना के साथ ऐसा कुछ नहीं था। ना उनके लिए खास रोल्स लिखे गए और ना ही उन्होंने कोई ट्रेंड सेट किया। व्यवसायिक सोच। दोस्तों, एक और बात में विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन से मात खा जाते हैं और वो थी व्यावसायिक सोच। ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में लिखा है कि अमिताभ कभी भी फिल्मों की सफलता का श्रेय अपने को स्टार्स को नहीं देते थे। अमिताभ बच्चन हमेशा केंद्रीय किरदार और लीड रोल वाली फिल्में ही चुनते थे, जबकि विनोद खन्ना ने ऐसी कई फिल्में की जिसमें वो सह कलाकार थे। ये रणनीति की सोच ही थी जिसने अमिताभ के स्टारडम को लंबा बनाए रखा। इस सेगमेंट में भी अमिताभ विनोद खन्ना से काफी स्मार्ट थे। कमबैक सफलता रेशियो। विनोद खन्ना 1982 में अपने करियर के चरम पर थे, जब उन्होंने आध्यात्मिकता की राह पकड़ी और फिल्मों से संन्यास ले लिया। उनका रुतबा इंडस्ट्री और दर्शकों के बीच कुछ और ही होता अगर उन्होंने ब्रेक नहीं लिया होता। हालांकि उन्होंने 1987 में इंसाफ और सत्यमेव जयते जैसी हिट फिल्में देकर वापसी की, पर उनकी गाड़ी वो रफ्तार नहीं पकड़ सकी जो उनके फैंस को उनसे उम्मीद थी। लेकिन यहाँ ये भी याद रखना जरूरी है कि अमिताभ बच्चन ने भी अपने करियर के चरम पर 1984 में राजनीति ज्वाइन की और 1992 में 4 साल का ब्रेक लिया। जब 1997 में उन्होंने कमबैक किया तो उनके लिए राहें आसान नहीं थी। फिर भी उन्होंने संघर्ष किया और फिर से वो मुकाम हासिल किया। ये फर्क है अमिताभ और विनोद खन्ना में। अमिताभ ने अपने दूसरे करियर में सरकार, आके, पीकू, पिंक, वजीर और 102 नॉट आउट जैसे रोल किए, जिन्होंने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दिखाया। अंतिम फैसला। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हर सेगमेंट में अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना से आगे ही रहे और कुछ सेगमेंट्स में तो वो मीलों आगे है। ये बात सच है कि विनोद खन्ना निश्चित रूप से हिंदी फिल्म उद्योग में एक महान एक्टर थे, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच लगती है कि अमिताभ बच्चन शुरू से ही सिनेमा के सिंहासन पर विराजमान रहने के लिए ही बने थे। फिर भी अगर कुछ लोग विनोद खन्ना को अमिताभ बच्चन की टक्कर का हीरो मानते हैं या नंबर 2 की पोजीशन पर रखते हैं, तो ये साबित करता है कि लोगों के दिलों में विनोद खन्ना के लिए कितना प्यार है। दोस्तों, ये रही अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की कहानी। आपको दोनों में से कौन सा स्टार सबसे ज्यादा पसंद है और उनकी कौन कौन सी फिल्में सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए।